शैतान की सारी सामर्थ पे अधिकार रखने वाले, हमें परमेश्वर से मिलाकर नया जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। दोस्तों, आज मैं आपको आपके अधिकार के बारे में बताऊंगा जो आपको यीशु मसीह ने फ्री में दिया है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। दोस्तों, अगर हम मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमें अपने कदमों को बहुत संभाल के रखना है। हमें शैतान को, बुराई को और दुष्ट आत्माओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि शैतान हमें मसीह यीशु में देखना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह के नाम के साथ जिएं। मसीह में नया जीवन पाए हुए सभी मसीह भाइयों, हमारा फर्ज है कि हम किसी भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके लिए यीशु मसीह ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। 80% मसीह अपने अधिकारों को जानते ही नहीं हैं। वो अधिकार जो हमें यीशु ने दिए हैं उसको जानना हर मसीह के लिए जरूरी है। शैतान मसीह लोगों का विरोधी है, ये हम सब जानते हैं, और शैतान को भी पता है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। जैसे ही हम यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास एक अधिकार आ जाता है जो शैतान और शैतान की सेना और अंधकार की शक्तियों के लिए खतरा होता है। इसलिए शैतान अपने दूतों को हम मसीह विश्वासियों के पहरे पे लगा देता है, जो आपके ऊपर नजर रखे रहता है और मौका ढूंढता है कि कब आप विश्वास में कमजोर होगे और शैतान आपको मसीह से अलग कर देगा। आज मैं आपको आपके अधिकार के बारे में बताऊंगा जो आपको यीशु मसीह ने फ्री में दिया है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के द्वारा दिया है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना है और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना है, और सबसे जरूरी काम, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अधिकार क्या होता है। पहला पॉइंट, अधिकार क्या होता है, इस बात का हमें पता होना चाहिए कि अधिकार होता क्या है। एक वचन पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 19 वचन में लिखा है, देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि ना पहुंचाएगा। आइए हम इस अधिकार को एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी किसी ट्रैफिक पुलिस को देखा है जिसकी एक स्पेशल ड्रेस होती है, उसके हाथ में एक सीटी भी होती है और एक डंडा भी वो रखता है। आपने देखा होगा कि किसी ट्रैफिक पुलिस को जो किसी चौराहे के बीच में खड़ा होता है और चारों ओर देखता है, कानून ने उसको कुछ अधिकार दिए हैं जिसका उसको पूरा पता होता है। वो किसी भी तरफ अपने हाथ को उठाता है तो आने वाले कार, बाइक, ट्रक, बस सब रुक जाते हैं। क्यों? क्या उसके हाथ में इतनी ताकत है कि उसने हाथ से ट्रैफिक को रोक दिया? नहीं, उसके पास अधिकार है जो उसको इस संविधान ने कानून के रूप में उसको दिया है। दोस्तों, अगर उस ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस बदल के नॉर्मल कपड़े पहना दे तो क्या वो फिर गाड़ियों को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ये अधिकार होता है जब आप उस अधिकार को पहन लेते हैं तो आपके पास ताकत आ जाए कि आप जिसको चाहो रोक सकते हैं और जिसको चाहो खोल सकते हैं। अब आते हैं वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने भी मुझे और आप सबको अधिकार दिए हैं। जो विश्वास से वचन को मानते और उस पर चलते हैं, उनको वो अधिकार दिए जाते हैं। वो ही उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यीशु के वचन को पहन लेना है और फिर आप जिसकी ओर अपना हाथ उठाओ वो थम जाएगा और जिसको आप खोलोगे वो खुल जाएगा। वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 19 वचन में लिखा, हम पहले पढ़ चुके हैं, देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और कुछ भी तुम्हें हानि ना पहुंचाएगा। हालेलुया। जो अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है वो तब तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हम यीशु के वचन को पहन नहीं लेते। कानून में रहकर
हम किसी भी मुजरिम को बांध सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से शैतान को भी बांधने के लिए हमें वचन के अंदर बंधना पड़ेगा, वचन के साथ चलना पड़ेगा, उसको अपने ऊपर पहन लेना पड़ेगा। वचन आपके लिए एक ड्रेस है। जैसे पुलिस के पास एक वर्दी होती है, वैसे ही आपके पास भी वचन आपके लिए एक वर्दी है, एक ड्रेस है। अगर आप बिना वचन के, बिना वर्दी के कहीं खड़े हो जाओगे, आपको दो मार के चला जाएगा, आपके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने ऊपर उस वर्दी को, उस ड्रेस को पहन के, यूनिफॉर्म को पहन के जब चलते हैं, तो दूर दूर के लोग भी आपको, है ना, बड़े बड़े लोग भी सलाम ठोकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस वर्दी को पहन के रखा है। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर, अपने ऊपर पहन के चलोगे, आपके अंदर से परमेश्वर का वचन निकलेगा, तो बड़े बड़ी दुष्ट आत्माएं, बड़े बड़े शैतान, बड़े बड़े रोग आपको सलाम ठोकेंगे और आपसे कोसों दूर रहेंगे। हालेलुया। वचन के द्वारा हम शैतान को बांध सकते हैं और वचन के द्वारा ही हम अपनी आशीषों को खोल सकते हैं। यह अधिकार होता है मेरे प्रियो। हमें बुराई का, शैतान का, दुष्ट आत्माओं का, हर बीमारी का, हर कमजोरी का, हर शैतान की योजना का यीशु मसीह के नाम से तिरस्कार करना है, उसको रद्द करना है, उसको डांटना है। वचन में लिखा है, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, अंत में प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये अधिकार हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया। हम बेशक कमजोर हैं, लेकिन वचन के द्वारा, वचन हमारे अंदर आते ही हम बड़ी बड़ी दुष्टात डांट सकते हैं। हालेलुया। ये सब कुछ हम प्रभु में होकर कर सकते हैं। प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप शैतान के सामने अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और उसके ऊपर हाथ उठाकर आप उसको थाम सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि ये अधिकार हमारा है। हालेलुया। ये अधिकार आपका है, मेरा है और हम सब का है। जो विश्वास करेगा उसका ये अधिकार हो जाएगा। बाइबल कहती है कि तुम मसीह की देह हो। वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है, अब तुम मसीह की देह हो और व्यक्तिगत रूप से उसके अंग हो। हालेलुया। यीशु सिर है, हम देह हैं। यीशु सिर है कलीसिया का और हम सब क्या है? उसकी देह है। हम सब एक शरीर अंग हैं और उसका सर है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और उसका अधिकार हमारी देह पे आ जाता है। जैसे हमारे माइंड का कंट्रोल हमारे हाथों पर, पैरों पर, हमारे पूरे शरीर के ऊपर होता है, जैसे हमारे सर का पूरा कंट्रोल हमारे पूरे शरीर के ऊपर होता है, पैरों को ऑर्डर हमारा सर देता है, हाथों को ऑर्डर, कमांड हमारा सर देता है, इसी तरीके से यीशु मसीह पूरी कलीसिया को ऑर्डर देता है, चलाता है, संभालता है। और जो अधिकार उस सर का है, वो सारा का सारा अधिकार वो हर एक विश्वासी के अंदर वो बांट देता है, हर एक के पास वो अधिकार दे देता है। हालेलुया। जब हम बाइक चलाते हैं, शुरू में हमें कमांड है ना ध्यान से समझनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, हम ब्रेक दबाना होता है, हम क्लच दबा देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लच दबाना होता है, हम ब्रेक दबा देते हैं। कई बार रेस कम करनी होती, ज्यादा दे देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि मेरे प्रियो, उस टाइम तक हमारा सर हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा होता है और वो उसको सिखा रहा होता है। लेकिन जब वो अधिकार हाथ के पास आ जाएगा और हाथ सीख जाएगा, तो हम देखेंगे कहीं और देख रहे हैं और आगे हमारे हाथ काम कर रहे हैं। हमें रेस देनी है, हमें कम करनी है, हमें क्लच कब दबाना है, हमें ब्रेक कब मारने हैं, सारी बातें है ना ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के पास अधिकार आ जाता है और वो उस अधिकार के द्वारा फिर सारी चीजों को कंट्रोल करती है। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें अधिकार देता है। जैसे आत्मा के फल होते हैं, वो किसी किसी को दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है, कोई व्यक्ति वचन से बात करता है, कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, कोई व्यक्ति चंगाई करता है, कोई व्यक्ति मतलब ट्रांसलेशन करता है लैंग्वेज का। हालेलुया। तो ये क्या होता है? ये हर एक अंग को एक अधिकार दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, ये वरदान है प्रभु यीशु मसीह का उसके ऊपर, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया है। हालेलुया। लेकिन अधिकार सबके पास है। यीशु का वचन जिसके पास है, उसके पास सारे अधिकार हैं। लेकिन यूज करने का तरीका, यूज करने के लिए प्रार्थना उसको करनी पड़ेगी परमेश्वर से। हालेलुया। अब जैसे यीशु मसीह एक कलीसिया का सर है, जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा और जब वो जिंदा ही बादलों में जा रहा था, तो उसने ये सारा अधिकार आपको और मुझे और पूरी कलीसिया को दे दिया था। हालेलुया।
याद करिए उस बात को, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर सारे चेलों को दिखाई दिया और जब बहुत सी भीड़ थी उसके बीच में से यीशु मसीह जिंदा बादलों में उठ रहा था, जा रहा था और जाकर कह के गया था कि मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी हर वक्त हर समय तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। वही आत्मा आज हमारे पास और वही हमारा अधिकार है। हालेलुया। वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह हमें देके गया। उसने ये भी कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसका मतलब वो अधिकार, वो आशीर्वाद वो हम सबको देके गया। हालेलुया। जब मसीह जी उठा है तो हम भी जी उठे हैं। एक जगह पे वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के साथ हम मारे गए, यीशु मसीह के साथ हम गाड़े गए और यीशु मसीह के साथ हम मुर्दों में से जी उठे। जब यीशु मसीह दोबारा फिर आएगा हमें वो जिंदा ही स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, इसको हमें भूलना नहीं है। यही अधिकार है हमारे पास कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, अभी भी है और वो जिंदा है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ मरे हुओं में से जिलाया और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, क्योंकि हम मसीह यीशु के साथ एक हो गए हैं। हालेलुया। हम मसीह यीशु के साथ एक हो गए हैं। कब हुए हैं? जब हमने यीशु पर विश्वास किया, उसको अपना उद्धारकर्ता रिसीव किया, ग्रहण किया, तब से हम यीशु मसीह की देह हो गए हैं, यीशु मसीह के साथ एक देह हो गए हैं। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है तो इसका मतलब हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के पास बैठे हैं। हम यीशु के नाम से जो भी बोलते हैं वो परमेश्वर सुन लेता है। यीशु मसीह के नाम से हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर दे देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और वो हमारे लिए बलिदान किया गया और उसने पूरी योजना को पूरा किया। उसने आदम की तरह पाप नहीं किया, उसने अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर की योजना को पूरा किया। हालेलुया। अब जब हम मसीह के साथ स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में बैठे हैं और ये महसूस करते हैं कि हाँ हम मसीह के साथ स्वर्ग में हैं, तो जब हम परमेश्वर के साथ बैठे हैं तो जो ताकत, अधिकार और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसने हमें भी वो ताकत और सामर्थ्य दे दी है। अब हम उसके वारिस हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के वारिस हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अधिकार हमारे पिता के पास हैं वो अधिकार ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाते हैं, उसके बेटों के पास आ जाते हैं। तो इसलिए यीशु ने वो अधिकार सारे हमें वारिस में दे दिए हैं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। इसका मतलब है कि जो कुछ भी यीशु का है वो सब हमारा है। यीशु ने दुख उठाया, हम भी दुख उठा रहे हैं। यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, हम भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। यीशु ने परमेश्वर के वचन को आदर दिया, महिमा दी, उसकी आराधना करी, उसकी आज्ञा को पूरा किया, वही काम हम भी कर रहे हैं। यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए बलिदान हो गया, उसने सुसमाचार सुनाया, वही काम आज हम भी कर रहे हैं। लोगों को बचाने का काम हम आज भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मसीह में एक देह हैं। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर से बात करता है तो इसका मतलब हम भी परमेश्वर से स्वर्ग में बात करते हैं जब हम यीशु मसीह के नाम से बात करते हैं। हालेलुया। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इसका उपयोग कैसे करें। जो अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है उसका उपयोग, उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। वचन में लिखा है, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, जैसे परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। और इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ मरे हुओं में से जिलाया और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, क्योंकि हम मसीह यीशु के साथ एक हो गए हैं। हालेलुया। ये 2 वचन जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आप एक बार बाइबल में से जरूर पढ़ना खोलकर। इनमें एक वचन तो कहता है कि जैसे जिस आत्मा ने, जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और उसको परमेश्वर के दाहिनी ओर बिठा दिया। अब इफिसियों की पुस्तक 2:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमें भी मुर्दों में से जिलाया और हमें भी मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास दाहिनी ओर बैठा दिया है। हालेलुया। हम भी, इसका मतलब क्या है, जहां पे यीशु है वहां पे हम भी हैं। हालेलुया। ये वचन कहते हैं कि हम मसीह में परमेश्वर के साथ बैठे हैं, आप उसके साथ हैं और वो आपके द्वारा इस धरती पे काम करता है। हालेलुया। जब विपत्ति आए
तो यीशु के नाम का उपयोग करके, उनके वचन को बोलकर अपने अधिकार का उपयोग करें। जब आपके पास विपत्ति आए, जब आपके पास दुख, तकलीफ, दिक्कतें, प्रॉब्लम, परेशानियां आए, तो आप यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करके, यीशु के नाम से आप उन चीजों को डांट कर, रोक कर, थाम कर, जैसे उस ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, जब उसको लगता है कि हाँ ना बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, ट्रैफिक जाम होने वाला है, तो वो हाथ को बढ़ाता है और उन बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक देता है, और फिर जो छोटे साधन हैं जहां से निकलना आसान होता है उनको वो निकाल देता है। फिर जब रास्ता साफ हो जाता है तो फिर वो हाथ को हटाता है और दूसरी तरफ उस हाथ को कर लेता है, फिर उधर के साधन रुक जाते हैं। यही तरीका परमेश्वर आपको भी देता है, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं अगर आपके पास यीशु मसीह का अधिकार है तो। कोई भी दिक्कत आए, आप अपने अधिकार को यूज करके उस चीज को, उस बीमारी को आप रोक सकते हैं। हालेलुया। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। आप कह सकते हैं, अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है तो आप कह सकते हैं, बीमारी, मैं तुम्हें पहला पतरस अध्याय 2 उसका 24 वचन के अनुसार यीशु के नाम पर मेरे शरीर को छोड़ने की आज्ञा देता हूं। उसके कड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। अधिकार यीशु नाम में है। आमीन। हालेलुया। इस तरीके से आप अपनी बीमारी को वचन के द्वारा डांट सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद दूसरा वचन लिखा है, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उसे सर्वोच्च स्थान पर रखा। परमेश्वर ने उसका नाम हर दूसरे नाम से बड़ा किया, ताकि हर घुटना यीशु के नाम पर झुके, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, हर जगह पर एक ही नाम है, यीशु का नाम। हालेलुया। जरा सोच के देखिए, जब आप यीशु के नाम से, अधिकार से कुछ भी काम करते हैं तो आप इस बात पर विश्वास करते हो कि आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठे हैं और स्वर्ग की सारी शक्ति आपके पास है। तो आप किसी भी ताकत का यीशु के नाम से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को, किसी भी शैतान को, दुष्ट आत्मा को आप हैंडल कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो अधिकार आपको दिया गया है, क्योंकि आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बैठे हैं, क्योंकि वो नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। फिलिपियों अध्याय 2 उसका 10 वचन कहता है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है और जो कुछ पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ये हर एक घुटना उस नाम के आगे टिकना है जो परमेश्वर ने सबसे ऊंचा कर दिया है, जिसका नाम सबसे ऊंचा परमेश्वर ने कर दिया है, और वो नाम है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, वो वचन में बंधा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने वचन में बंधा हुआ है। वो कहता है कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने मांगा, यीशु का नाम लिया, तुरंत आपके लिए हो जाता है। हालेलुया। यीशु का नाम सभी तालों की चाबी है, सभी सवालों का जवाब है, सभी अधिकारों के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 3 में जब पतरस और यूहन्ना ने द्वार पर एक लंगड़े आदमी को देखा तो उन्होंने कहा, यीशु के नाम से उठो और चलो, और वह चल पड़ा। यह पतरस और यूहन्ना का अभिषेक या शक्ति नहीं थी, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, कोई मंत्र नहीं पड़ा था जिससे उसने लंगड़े को चला दिया। हालेलुया। उसने सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम लिया और उस अधिकार का इस्तेमाल किया जो यीशु मसीह ने उसको दिया था। वही अधिकार हमारे पास भी है। यीशु के नाम का उपयोग करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हम दुष्ट को, शैतान को हरा सकते हैं। अपने हाथ को खड़ा करके, बढ़ाकर हम दुष्ट को, शैतान को, आने वाली लहरों को रोक सकते हैं। यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिया है। आपके पास भी अधिकार है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है। और अगर
यीशु के नाम से आप कुछ भी मांगोगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी रोकोगे, कुछ भी खोलोगे तो वो हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये अभी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको मैं अधिकार के वचन बताऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे वचन खोल के बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो अधिकार दिए हैं आप उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो अधिकार क्या क्या है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। परमेश्वर का वचन आपको बड़ी बड़ी अद्भुत बातें सिखाएगा और अद्भुत तरीके से शैतान से लड़ना सिखाएगा। हालेलुया। ये वचन मेरे प्रियो बड़ी मेहनत के साथ परमेश्वर का वचन हमें मिला है, इसलिए मेरे प्रियो एक लाइक तो बनता है। आप करिए, अगर करोगे आपका एक लाइक इस वीडियो को है ना 100 लोगों को पहुंचा देगा। अगर आप एक शेयर करते हैं तो 500 लोगों को ये वीडियो यूट्यूब पे पहुंचा देगा। हालेलुया। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रियो, वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें, अपने चर्च के जो विश्वासी की ग्रुप हैं उनके अंदर एक एक के पास शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकार के साथ रिसीव करने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।